इनके घर से आप बाहर निकलेंगे तो आपको सीधा यही गड्ढा मिलेगा। देख लीजिए, ये बच्चा जो आपको दिखाई दे रहा है 2-3 बार इसमें गिर चुका है, इसका सर भी फट गया है। अगर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ज़रा बता दें हमको। शर्म नहीं आता है ऐसे लोगों को जो सिस्टम में बैठ करके सिस्टम का ही बैंड बजाते हैं। ये हालत है इस देश का, और इसी पे हम विश्व गुरु बनते हैं। काहे का विश्व गुरु भैया? एक नाला खोदा जा रहा है तो 9-9, 10-10 महीने हो जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो बाकी का विकास कैसे होगा? बारिश का समय आने वाला है, अब तक नहीं बनवा पाए ये लोग, तो अब क्या बनवाएंगे? और सोचिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये मैं अगर बारिश का समय हो तो इसमें एक बड़ा आदमी भी गिरेगा तो इसमें डूब जाएगा। माड़ा पार का जो गाँव है उसमें से जो नाला निकला हुआ है उसका पानी पास नहीं हो पा रहा था, तो योगी जी का बुलडोजर चला है और इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक तोड़ दिया गया है। और आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही बन जाएगा, लेकिन 10 महीना हो गया उस आश्वासन को, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये स्थिति है हमारे देश की, और इसी पे हम विश्वगुरु बनते हैं। इस देश में जिसके पास पैसा है, सत्ता में पावर है, वही सबसे ताकतवर है। ईमानदार, मेहनती और विश्वसनीय चीज़ों का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। क्या नाम है चाचा जी आपका? राम नरेश। हाँ, राम नरेश। यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, सामने मकान है मेरा। ये बताइए कब टूटा था ये? हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीना हो गया? 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया। का भी मकान है सामने। आपका भी है? 10 महीना होगा टूटे हुए। हाँ जी। क्यों तोड़ा गया ये? गांव से पानी ले आने के लिए यहाँ तोड़ा गया। अच्छा। और पानी नाली उधर था, भाई इधर तोड़ा गया, गांव के पानी आधा इधर निकालने के लिए, इसलिए तोड़ा गया। प्रधान जी कहने लगे हम बनवा दूंगा, और बनवाए भी नहीं। बनवा दूंगा, हो बनवा। यानी 10 महीना हो गया इसको तोड़े हुए, 10 महीना में अभी ये बना नहीं? नहीं बना सर। और जस्ट आपके घर, जहाँ से आपका घर शुरू होता है वहीं से ये नाला है? नाला है। यानी आप घर में से पैर निकालेंगे तो नाला में? नाला है, बिल्कुल सर। हाँ, यदि मान लीजिए कोई बच्चा रात में अगर या कोई उसमें गिर गया तो? बच्चा गिर गया, कोई बच्चा भी, गाय भी मेरी है, वो भी गिर सकती है छुड़ा कर हाथ से। हम लोग बड़े बूढ़े आदमी हैं। प्रधान जी कह रहे थे बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, यही आश्वासन देते हैं। हम जब हम लोग जाते हैं तो बन जाएगा, बन जाएगा, बजट नहीं है। ये आप लोगों का मकान किस में आता है? माड़ापार में आता है कि किसी दूसरे देश? माड़ापार में। माड़ापार में आता है। माड़ापार के आधा गाँव को बचाने के लिए आधा गाँव को डुबो दिया जाए, क्या किया जाए सर? हम लोग मजबूर हैं। अब हम लोग थोड़ा से यहाँ मकान बनवाए हैं। आप इंडियन हैं कि कुछ दूसरे देश से? नहीं, यही इंडियन है साहब। हाँ, यहीं के हम लोग। हमको तो नहीं लग रहा है, अगर आप यहाँ के रहते तो ऐसा ये लोग करते नहीं किसी के साथ। क्या कहा जाए सर, ऐसा है सर। कहीं भूटान, नेपाल, चीन से नहीं ना आए हैं? सही करेगा, बात सही कर। इंसान की कम से कम एक इंसानियत भी होती है। होना चाहिए सर, बस होती है ना इंसानियत? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाएगा और डूब जाएगा तो कौन जिम्मेदारी देगा? हमको बता दे पहले। बिल्कुल सही बात है सर। ये जब से टूटा है तब से आप लोग कैसे आते जाते हैं घर में? अब जैसे मान लीजिए बिछा हुआ उसी तरह आते हैं। हम तो अपने दरवाजे पे पत्थर लगा दिए हैं आने जाने के लिए। मोटरसाइकिल उनके द्वार पे खड़ी करते हैं। कोई आता है तो भी दिक्कत होता है, कोई कार्यक्रम भी नहीं हो पाता है यहाँ पे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी मैं सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा करता हूं तो कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आपको बता दें, आज का जो समय चल रहा है ना, जिसके पास पैसा है और पावर है, यानी जो सत्ता में है, समझ लीजिए वही सबसे बड़ा महान है और वही सबसे बड़ा ताकतवर है। यहाँ पे गरीब, कमज़ोर, ईमानदार, इसका कहीं कोई वैल्यू नहीं है। इसे कोई नहीं पूछेगा। वो पहले का एक समय था जब ईमानदार, मेहनती लोगों का कदर किया जाता था। आज के समय में सिर्फ पैसे वालों का और पार्टी वालों का कदर किया जाता है, आम आदमी का नहीं।